नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमारी केवी कुंभीर ग्राम से। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन होता कैसे है। सर्वप्रथम हम पत्र लेखन का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन अर्थात पुराना, अर्थात बहुत समय पहले से चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है, अर्थात हमारे मन में जो भी भाव चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो सब लिखकर सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन है पत्र लेखन। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। यह है पत्र लेखन का परिचय। अब देखो, पत्र लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। पत्र में सरल और छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा लंबे वाक्य पत्र में शामिल नहीं करने चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, अर्थात छोटे से छोटे रूप में अपनी बात पत्र में लिखनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए, जो सबको समझ में आए। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात किसी भी अभद्र शब्द का प्रयोग पत्र लेखन में नहीं करना चाहिए। पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए, अर्थात अपनेपन का भाव है वो पत्रों में होना चाहिए। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अब देखो, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सर्वप्रथम हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अब देखो, अनौपचारिक पत्र किन किन लोगों को लिखे जाते हैं। तो ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत अर्थात हमारा आपसी कोई संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है, अर्थात सामने वाले को कोई खुशी है तो उसको हम बधाई पत्र लिखते हैं, अगर किसी को कोई दुख है तो उसके लिए सांत्वना पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं देखो। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, किसी को शुभकामना देनी हो तो, निमंत्रण पत्र, किसी को निमंत्रण देना हो तो निमंत्रण पत्र लिखते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे जाने वाले पत्र, सांत्वना पत्र, अगर किसी को कोई दुख है तो उसके लिए हम सांत्वना पत्र लिखते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र और कोई सलाह देने के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। ये सब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने हेतु आवश्यक बातें, अर्थात किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखो। सर्वप्रथम सबसे ऊपर हम पता लिखते हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा होता है, जैसे जहाँ से वो पत्र लिख रहा है। जैसे आप एग्जाम हॉल से पत्र लिख रहे हो तो परीक्षा भवन, केंद्रीय विद्यालय कुंभीर ग्राम, इस तरह से जहाँ से भी पत्र लिख रहे हो उसका पता लिखना होता है। दूसरे नंबर पर दिनांक लिखनी पड़ती है, जिस दिन यह पत्र लिखा जा रहा हो। उसके आगे फिर उसके बाद में हम संबोधन लिखते हैं। पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार, अर्थात हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसके अनुसार संबोधन में हम लिखते हैं। जैसे बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, आदरणीय और पूजनीय, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और छोटों को पत्र लिख रहे हो तो उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग करोगे, प्रिय और स्नेही। और फिर उसके बाद में अभिवादन लिखते हैं। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। अगर छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो चिरंजीव रहो, शुभ आशीर्वाद। नंबर 5, पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु में क्या होता है कि हमें सामने वाले को अपनी जो भी बात कहनी है वो सब हम पत्र की विषय वस्तु में लिखते हैं। तो पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाहता है, वह पत्र की विषय वस्तु होती है। अब लास्ट में पत्र का समापन। पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार होती है, अर्थात हमारा उनसे क्या संबंध है उसी के अनुसार हम पत्र की समाप्ति करते हैं। जैसे कि हम अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, भाई को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई, आपका प्रिय मित्र, इस प्रकार से पत्र की समाप्ति करते हैं। अब देखो एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखो। किसी
आपका कोई मित्र है, उसको मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आप बधाई पत्र लिखो। तो देखो, परीक्षा भवन केंद्रीय विद्यालय कुंभीर ग्राम, जैसे एग्जाम में आपके ये पत्र लिखना आ गया तो परीक्षा भवन केंद्रीय विद्यालय कुंभीर ग्राम, सिलचर असम, दिनांक जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जैसे 29 अप्रैल 2020, प्रिय मित्र। उसके बाद में लिखोगे सदा सुखी रहो, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होगे। अब ये मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ, ये पत्र की विषय वस्तु है। इसके अंदर देखो क्या क्या लिखोगे। मैं कुशल हूँ, कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि तुम बोर्ड की परीक्षा में पूरे ज़िले में प्रथम आए हो। यह समाचार सुनकर मन में खुशी हुई। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि प्रथम आओगे। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, अर्थात यह तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। आगे देखो, मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, अर्थात जो मजबूत संकल्प होता है और कठिन मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले। तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो, इसी प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करो। तुम्हारा प्रिय मित्र। अब देखो आगे, यहाँ तक हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में समझा। अब आगे पत्र का दूसरा प्रकार औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? और औपचारिक पत्र सरकारी अफसरों, अधिकारियों या विद्यालय के प्रधानाचार्यों, प्रधान अध्यापकों को लिखे जाने वाले सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो देखो, औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र में हम कौन कौन से पत्र लिखते हैं? अवकाश के लिए पत्र, शिकायत के लिए पत्र, किसी काम में सुधार के लिए जो पत्र लिखते हैं वो सब आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में आते हैं। ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रकार, कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं, अर्थात जो ऑफिशियल काम के लिए लिखे जाते हैं वो कार्यालयी पत्र होते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, विद्यालय और कॉलेज के प्रधान अध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि सभी को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र का तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में किसको पत्र लिखा जाता है? देखो, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब देखो, औपचारिक पत्र का नमूना किस प्रकार का होता है वो समझते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से लिखा जाता है? सर्वप्रथम औपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं? सबसे ऊपर सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम व पता लिखकर पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखते हैं, फिर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं ना उसका पदनाम और उनका पता लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम विषय लिखते हैं, जिसके बारे में ये पत्र लिखा जा रहा है, किस विषय के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में हमें लिखना होता है। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जैसे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करके हम संबोधन करते हैं। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, मतलब 2 भागों में लिख देनी चाहिए अपनी विषय वस्तु को। और विषय वस्तु में क्या होता है, जो हमारा विषय होता है उसी का विस्तार किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए। सिर्फ वाक्य किससे आरंभ करना चाहिए? महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि, फिर अपना विषय लिखना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। उसके बाद में लिखें कि आपसे विनम्र निवेदन है कि, ये लिखकर फिर आप उनसे
जो भी अपेक्षा करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, वो अपनी उम्मीद है वो उसमें जो आपको चाहिए वो लिख दो। उसके बाद में हस्ताक्षर व नाम लिखते हैं। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय भवदिया प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। और उसके बाद में प्रेषक का पता अर्थात जो लिख रहा है उसका पता, जैसे कोई विद्यार्थी लिख रहा है तो वो अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, अनुक्रमांक संख्या, पिन कोड ये सब डाल के और फिर बाद में दिनांक लिख दें। अब देखो औपचारिक पत्र का को समझाने के लिए मैंने एक प्राचार्य जी को अवकाश हेतु आवेदन पत्र इसमें शामिल किया है। देखो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल कुंभीर ग्राम असम। अब इसमें विषय क्या है, आपको ये पत्र क्यों लिखना है कि विद्यालय से आपको अवकाश चाहिए, तो विद्यालय से अवकाश हेतु पत्र। उसके बाद में आप लिखोगे महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, जिस भी कक्षा के आप छात्र हो, कक्षा 6, 7, 8, 6ठी, 7वीं, 8वीं जिसके भी छात्र हो, 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ, मुझे अचानक बुखार आ गया है जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः आप मुझे दिनांक 17/8/2020 से 19/8/2020 तक 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम लिख दें अपना और कक्षा और अनुक्रमांक और फिर दिनांक लिख दें। और इसी के साथ हमारा ये पत्र लेखन प्रकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।